हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का एक साथ सही निर्धारण असंभव है। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कण मतलब कि माइक्रो पार्टिकल की स्थिति, पोजीशन व संवेग मोमेंटम का एक साथ मतलब दोनों को एक साथ अगर सही निर्धारण करते हैं तो दोनों का असंभव है बोल रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विथ सर्टेनिटी, दैट मीन्स विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग पूर्णतः सही किसी भी क्षण साथ साथ ज्ञात करना असंभव है बोल रहा है। यही है। तो यदि हम किसी एक को निश्चितता के साथ ज्ञात करें तो दूसरे में अनिश्चितता आ जाएगी। सिंपल सा है कि दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, तो एक का जब निर्धारण करना चाहे तो दूसरा निर्धारित नहीं हो पाएगा, और दूसरा का जब निर्धारण करना चाहे तो पहला वाला निर्धारित नहीं होगा बोल रहा है। मान लें कि स्थिति की अनिश्चितता डेल एक्स है तथा वेग की अनिश्चितता डेल भी है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार हम इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वी बराबर है या बड़ा है h बाई 4 पाई से। ये है इसके लिए इक्वेशन। या डेल वी ना लिख करके आप डेल पी लिख सकते हो संवेग के लिए। तो डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर या बड़ा है h बाई 4 पाई से। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का इक्वेशन भी पूछता है या फार्मूला पूछता है तो ये वाला देना है हमें, ये वाला ये वाला दोनों में से एक देख सकते हो। या बोल सकता है कि अर्थात दो राशियों की अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम h बाई 4 पाई के बराबर होगा या अधिक होगा। ठीक है, ये तो बराबर करना है आपको डेल एक्स इंटू डेल वी या डेल एक्स इंटू डेल पी का मान, या क्या करना है डेल एच एक्स क्या करना है, या तो बराबर करना है या तो आपका बड़ा करना है। देखिए, ठीक है, h बाई 4 पाई से। यदि डेल x इंटू डेल वी बराबर है, लगभग बराबर है h बाई 4 पाई मान लें, तो दोनों राशियों की अनिश्चितता व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये हुआ। यदि हम डेल x कम करें अर्थात स्थिति की अनिश्चितता कम करें, उसे निश्चित करना चाहें तो डेल भी बढ़ जाएगा अर्थात वेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर डेल वी का निश्चित करना चाहे तो डेल एक्स की अनिश्चितता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि काल्पनिक प्रयोग द्वारा हम अनिश्चितता नियम की भौतिक संकल्पना कर सकते हैं, एक काल्पनिक जो भी प्रयोग करते हैं तो उसके अनुसार से देखते हैं कि काल्पनिक प्रयोग क्या है। मान लो हम इलेक्ट्रॉन को किसी स्थान पर निश्चित देखना या निश्चित स्थिर देखना चाहते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा कर परावर्तित होगा तो हम माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इसकी पहली स्थिति है, मूल पथ है कि ऐसे जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि आपतित जो फोटॉन है, फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या करेगा, परावर्तित होगा। तो परावर्तित होगा तो उसको हम माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है हमारा, उसे देख सकते हैं। लेकिन तीव्रगामी प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसके संवेग से इलेक्ट्रॉन का संवेग भी परावर्तित या परिवर्तित होकर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का पथ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ऐसा था परिवर्तन उसका पथ, लेकिन जब परिवर्तित हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी वेग होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ले लेगा। संवेग परिवर्तन के कारण नवीन पथ, मतलब कि संवेग अगर परिवर्तन करते हैं तो जो पथ में घूम रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका नया पथ, अलग पथ ग्रहण कर लेगा वो। ठीक है, तो ये है हमारा अनिश्चितता नियम की भौतिक संकल्पना है। तो एक काल्पनिक प्रयोग इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब इसका देखते हैं हाइजेनबर्ग का महत्व क्या होता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व। पहला है बोर के परमाणु मॉडल, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं के स्थान पर नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की धारणा का जन्म हुआ है। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार से क्या बोलते हैं कि हम कक्षा जो है उसमें चक्कर लगाते हैं बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और इसके अनुसार से क्या बोला जाए कि त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की धारणा भी जन्म हुआ है। ठीक है, प्रायिकता
की धारणा का जन्म हुआ है उसमें क्या था कि हाँ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कि कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं करके, और यहाँ पे कि उसकी प्रायिकता कहाँ तक है, जैसे कि ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ तक पूरा प्रायिकता है ना उसकी कि हो सकता है, तो उसी का जन्म हुआ है बोल रहा है। दूसरा क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर यह समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये है उसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो नहीं रह सकते ना, यहाँ पे गमन करते रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो रहते हैं, तो उसी को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहते हैं, उसके चारों ओर चारों जो कक्षा रहता है उसमें चक्कर लगाते हैं, पाए जाने की प्रायिकता भी बताया गया है। तीसरा क्या है, इस सिद्धांत की सहायता से परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति मापन के यथार्थता की सीमा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हाइजेनबर्गर का अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व है। तो ये पूछा जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये हमारा 11वीं 12वीं 11th 12th बीएससी का टॉपिक है, एमएससी में भी आता है। तो इस वीडियो में आई होप ये समझ आ गया होगा कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, कि स्थिति और संवेग का एक साथ सही निर्धारण नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।